औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास ये पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को ही डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो रही होगी तो इसको आधा जो है वो डिस्कस कर लेंगे, आधा जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं? माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि इसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टेनियल ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियास। ये हमारे पास जो है इसके अंदर ये मेजर दो पार्ट्स हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? इंजेशन का होता है, डाइजेशन का होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है और ईजेशन का होता है। ये चीज़ जो है वो हमने पीछे डिस्कस की है इन टर्मिनोलॉजीज़ को। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास पहला इसका पार्ट है जिसे हम माउथ का नाम देते हैं। माउथ के अंदर हमारे पास टंग भी आ जाती है, ग्लैंड्स वगैरह भी होती हैं। उसके बाद फेरिंग्स भी इसका पार्ट है, क्योंकि फेरिंग्स कॉमन पार्ट है फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन या फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद ये जो आप एक पाइप किस्म का देख रहे हैं जो कि स्टमक तक जो है वो जा रहा है या लीवर तक जो है जा रहा है, इस पाइप को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एसोफेगस का नाम देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लीवर है, लेकिन ये तो हमारे पास ग्लैंड में आ जाता है, इसको फ़िलहाल नहीं देखते। ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद हमारे पास जो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ जो है वो पार्ट्स हैं। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल को हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट या डाइजेस्टिव ट्रैक या गैस्ट्रो इंटेस्टेनियल ट्रैक का नाम भी देते हैं। ओवरऑल माउथ से लेकर एनस तक का जितना भी रीजन है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। ये इसे गट भी कहा जाता है, इसे डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है, इसे गैस्ट्रो इंटेस्टेनियल ट्रैक का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद ये हमारे पास एक कंटिन्यूसली ट्यूब है, 9 मीटर इसकी जो है वो एडल्ट्स के अंदर लेंथ है। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है इसकी कम है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है म्यूकस की मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का कौन सा फंक्शन है तो ये मैं आगे जाकर जो है ये बता दूंगा। उसके बाद पहला पार्ट जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का है वो कौन सा है? उसे हम माउथ का नाम देते हैं। आप देख रहे हैं कि माउथ और ओरल कैविटी, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें जो है वो शो की हुई हैं। ये जो सिंपली आपको नज़र आ रहा है होंठ, और ये थोड़ा सा इसके आगे रीजन, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? माउथ का नाम देते हैं। और माउथ, ये जो आगे आप अंदर खाली जगह देख रहे हैं, मुंह के अंदर जो हमारी खाली जगह होती है, जो तालू होता है, जैसे हम ज़बान के ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये ओवरऑल जितनी भी ये जगह है ज़बान के ऊपर वाली ये खाली जगह है। तो खाली जगह को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ओरल कैविटी का नाम देते हैं। ओरल कैविटी में हमारे पास जो है वो फर्दर फिर पार्ट्स आ जाते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अपर जा और लोअर जा होते हैं, जो जबड़े हम कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे दांत भी होते हैं, इसके साथ साथ टंग भी इसी का जो है वो पार्ट होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट इसका है वो है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है वो माउथ और नेज़ल कैविटी से जो है वो शुरू होता है और एसोफिगस जो है एसोफिगस तक जो है वो जाता है और ट्रैकिया तक जो है वो जाता है। ट्रैकिया, हवा की नाली को हम ट्रैकिया का नाम देते हैं, एसोफिगस खुराक की नाली को कहा जाता है। तो फेरिंग्स जो है एक कॉमन पार्ट होता है जिसके अंदर फूड और एयर दोनों गुजर रही होती हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर शो भी किया हुआ है। इसके बाद एसोफिगस जो है ये हमारे पास सिंपली एक जो है मसल से बनी हुई ट्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है,
जो कि फेरेंस से स्टमक तक जा रही होती है। इसके अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन MCQs कि इसके अंदर कोई भी डाइजेशन जो है वो नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर जो है आपकी आसानी के लिए एसोफिगस को शो किए हुए आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्टमक को अगर देखा जाए तो स्टमक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत जो है वो जे शेप हमारे पास आर्गन है। तो इसलिए पहली लाइन भी मैंने यही लिखी है कि ये हमारे पास जो है वो जे शेप आर्गन है। और कहाँ पर मौजूद होता है इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है। ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या है तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिलफर्ज हमारे पास कोई एक खूबसूरत सा हम बंदा बना लेते हैं, इसे किसी का भी जो है वो नाम दे देते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, अल्लाह उसको सलामत रखे, समीउल्लाह छट्टा नाम है उसका, तो मैं उसी की जो है वो थोड़ी सी बना लेता हूँ। समीउल्लाह छट्टा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये समीउल्लाह छट्टा साहब हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल इनकी बॉडी है। तो ये इनके ऊपर वाला रीजन है समीउल्लाह साहब का, और ये इनके नीचे वाला रीजन है जो जिसे हम जहन्नम का नाम देते हैं, जो हमारी जहन्नम है यानी कि पेट। तो ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये हमारे पास चेस्ट कैविटी है। ऊपर वाला जो रीजन होता है, सीने का जो रीजन होता है, इसे चेस्ट कैविटी का नाम दिया जाता है। कैविटी का वर्ड याद रखिएगा कि किसी भी जो खाली जगह जो होती है, खला जो होता है बायो के अंदर, उसे कैविटी का नाम दिया जाता है। इस चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान एक हमारे पास क्या है, एक मसल है। इस मसल को हम किस चीज़ का बेसिकली नाम देते हैं? इस मसल को हम डायाफ्राम का नाम देते हैं, डायाफ्राम का नाम देते हैं इसे। तो अब मैंने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी है कि ये एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड पे किसके नीचे होता है? डायाफ्राम के नीचे होता है। लेफ़्ट साइड आपकी कौन सी होगी? जहाँ आपका हार्ट है, हार्ट के साथ ही जो है नीचे ही ये हमारे पास जो है स्टमक मौजूद होता है। इसके बाद और यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं कि इट हैज़ 2 ओपनिंग्स विच आर गार्डेड बाय वेल्व्स। तो मैंने नीचे जाके डायग्राम के अंदर, बल्कि आपको अभी ही बता दूं, यहाँ पर हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद है और पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर मैं आपके लिए आसानी के लिए शो भी कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर एक मसल होती है, कार्डिक स्फिंक्टर इसे कहते हैं। यहाँ पर एक और है जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर का जो है वो नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी 2 ओपनिंग है। इसके साथ साथ द ओपनिंग बिटवीन द एसोफिगस एंड स्टमक इज कॉल्ड कार्डिक ओपनिंग। ये जो पहली ओपनिंग मैंने शो की है, ये वाली आपकी आसानी के लिए दोबारा जो है वो मैं इसको कर देता हूँ। ये वाली ओपनिंग जो कि किस चीज़ के दरमियान है? एसोफिगस और स्टमक। ये हमारे पास जो ऊपर आ रही है एसोफिगस आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी जो है वो देख सकते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास जो है यहाँ पर जो मसल लगी होती है, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर का जो है वो नाम देते हैं। ओपनिंग होती है यहाँ पर हमारे पास विच इज़ गार्डेड बाय कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर बेसिकली मसल होती है। ये जो यहाँ पर ओपनिंग होती है, मसल ऊपर होती है, यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है। तो इस ओपनिंग को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इस ओपनिंग को हम कार्डियक ओपनिंग का नाम देते हैं। उसके बाद द रीजन ऑफ द स्टमक अराउंड द कार्डिक ओपनिंग इज़ द कार्डिक एंड, दिल का आखिरी जो है वो सरा होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडिनम इज कॉल्ड पाइलोरिक ओपनिंग विच इज़ गार्डेड बाय द मसल कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। आपके सामने मैंने जो है वो शो की हुई। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस जगह से हमारे पास जो है ये क्या होना शुरू हो जाती है। ये जो इसका हमारे पास रीजन है, इस रीजन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इस रीजन को हम पाइलोरिक ओपनिंग का नाम देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो मसल होती है, इस मसल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर का जो है वो नाम दी जाते हैं। यहाँ पर नाम साथ मेंशन भी है। इसके आगे जो है वो हमारा अगला जो है वो पार्ट शुरू हो जाता है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इम्पॉर्टेंट MCQs भी बता दूंगा कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट MCQs कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायमीटर। ये बात याद रखनी है कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का हम वर्ड यूज़ करते हैं। इस तरह नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। इस बात का ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अभी हम डायमीटर पढ़ेंगे, उसका भी हम डायमीटर लेंथ पढ़ेंगे। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बिहाफ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, डायमीटर के बिहाफ पे छोटी होती है। ये बिलफर्ज ये हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ के हवाले से लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है।
अब बड़ा और छोटा इसे किस हिसाब से कहा जाता है, तो इसे डायमीटर के हिसाब से कहा जाता है। ये इसका हमारे पास डायमीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे पास डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो कम होती है। ये बात आपने याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन is small in diameter, divided into three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum is about 20 to 25 centimeter long. The bile duct from the gallbladder, hepatic duct from the liver, and pancreatic duct from the pancreas empties its secretion into the duodenum. यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर शो नहीं किया हुआ इनको, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स यहाँ पर मैंने शो किए हुए हैं आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, इलियम, ज्यूजिनम एंड ड्यूडिनम, ये इसके पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो है वो शो की ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर गाल ब्लैडर को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास गाल ब्लैडर है, लीवर, हाँ लीवर भी मैंने शो किया हुआ है, पेंक्रियास भी मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो येलो कलर का रीजन है ये हमारे पास पेंक्रियास है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये मैंने गाल ब्लैडर को शो किया हुआ है। ये इस तरह नहीं है कि ये लीवर के अंदर होते, ये पीछे होते हैं इसके, तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही सही। आप देख सकते हैं कि इस तरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये गाल ब्लैडर है, ओवरऑल ये हमारे पास क्या है, लीवर है। तो ये हमारे पास जो है तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने जो है वो इनका जिक्र किया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये बात मैंने लिखी है कि बाइल डक्ट फ्रॉम द गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर एक जूस प्रोड्यूस करता है, उस जूस का हमारे पास नाम क्या है, बाइल डक्ट उसे कहते हैं। हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, लीवर से एक डक्ट आ रही होती है, वो भी अपनी जो सेक्रीशन होती है लीवर की। और पेंक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो हमारे पास जो है वो किस चीज़ में, ये तीनों जूस आपस में जाके मिलते हैं, ये ड्यूडिनम के अंदर सेक्रीट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि खुराक की ज़्यादातर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होनी है। ज्यूजिनम इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड इलियम इज़ अबाउट 4 मीटर लॉन्ग। तो ये मैंने यहाँ पर इनका जो है वो शो किए हुए, आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अभी आपको बताया है कि लार्ज इंटेस्टाइन को डायमीटर के हवाले से इसकी टोटल लेंथ आप देख सकते हैं 1.5 मीटर है, जबकि इसकी आप अगर लेंथ देखें तो इसके हमारे पास 2.5 मीटर एक की है, फिर 4 मीटर एक की है, फिर आगे 20 to 25 सेंटीमीटर इसके तीसरे पार्ट की है। तो इसकी लेंथ आप खुद काउंट कर सकते हैं और इसकी लेंथ को भी आप देख सकते हैं। तो ये डायमीटर का जो मैंने आपको बताया था वही है। इसके तीन पार्ट्स हमारे पास होते हैं, कोलन, रेक्टम एंड एनस। तो कोलन कह रहा हूँ, कोलोन इसको पढ़ते हैं। कोलोन हमारे पास, कोलोन, रेक्टम और एनस, ये तीन पार्ट्स हैं। तो कोलोन हमारे पास यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर ये देखें, अपेंडिक्स इसका क्या रोल है या ये यहाँ पर क्यों होता है। सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। तो ये हमारे पास ओवरऑल किसके पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। इसको जो है वो फर्दर देखते हैं। अच्छा, कोलोन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलोन। अभी आप देख सकते हैं ये येलो कलर में मैंने सीकम यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये सीकम जो है वो फर्स्ट पार्ट है इसका। इलियम इंटर इट फ्राम द साइड। तो इलियम जो है यहाँ पर जो है इसके साथ, इलियम जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इसी पार्ट के अंदर जो है वो इंटर होता है। रेस्ट ऑफ द कोलोन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड द सिग्माइड कोलोन विच कनेक्ट टू द रेक्टम। ये चारों के मैंने यहाँ पर जो है वो शो किए हुए हैं। हमारी बुक के ऊपर कोई इस तरह के इनके खास फंक्शन नहीं बताए हुए, जस्ट यही बताया हुआ है, तो हमने इसको इतना ही करना है। रेक्टम इज स्ट्रेट 8-inch chamber that connect large intestine to anus। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट इसका जो पार्ट है एनस के साथ वाला, ये रेक्टम है। और इसकी यहाँ पर मैंने जो है वो लेंथ शो की हुई है,
इंच जो है इसकी लेंथ है। रेक्टम टेम्परेरी स्टोर द फीसेस, फीसेस बड़े पाखाने कहते हैं, तो यहाँ पर बड़ा पाखाना जो है वो कितना टाइम टेम्परेरी जो है हम इसे स्टोर कर सकते हैं। एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, इट इज़ 2-inch long canal. The anus is surrounded by sphincter muscle that are important allowing कंट्रोल ऑफ स्टूल। तो यहाँ पर स्फिंक्चर मसल का जिक्र है, मैं यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि ये जो हमारी एनस होती है, एनस के अंदर जो है अंदर भी कुछ मसल्स होती हैं, एनस के बाहर भी मसल्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने पाखाने को नहीं रोक सकते, तो वो क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि उनके अंदर ये स्फिंक्चर मसल जो है ये वीक होती हैं, वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि बड़ों की अगर बात की जाए, आप देखें कि बड़े जो होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, ये अपने पाखाने को जो है वो रोक सकते हैं, जितनी भी वो हो, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ा टाइम जो है दरकार होता है, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, इस तरह जो है ये रोक सकते हैं। तो ये क्यों रोक सकते हैं? इसकी एनस के अंदर और बाहर जो है ये मसल्स होती हैं, जिन्हें हम स्फिंक्चर मसल का नाम देते हैं। तो इन स्फिंक्चर मसल की वजह से इन्हें हम रोक पाते हैं पाखाने को। तो ये हमारे पास जो है ये आज का लेक्चर है एसोसिएटेड ग्लैंड जो है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।